हेलो साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों, आज की वीडियो में अपन कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कमोडिटी सेगमेंट की। यानी अपन यहाँ पे एनालिसिस करेंगे सिल्वर की, फिर उसके बाद में गोल्ड की एनालिसिस करेंगे, क्रूड ऑयल की भी अपन यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करेंगे। साथियों, सिल्वर का सबसे पहले अपन यूएस मार्केट में देखते हैं कि यूएस डॉलर में सिल्वर की प्राइस क्या चल रही है और यहाँ पे जो चार्ट पे पैटर्न बन रहा है ना, वो कौन सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। साथियों, यहाँ पे सिल्वर आप देख पा रहे हो, जो सिल्वर की यूएस मार्केट में प्राइस चल रही है साथियों, 22.68 डॉलर इसकी प्राइस चल रही है और लगभग लगभग ये यहाँ पे 1 महीने का टाइम इसको यहाँ पे हो चुका है इस कंसोलिडेशन रेंज में फंसे हुए। यानी सिल्वर इस कंसोलिडेशन रेंज को ना तो ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा, ना नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा। 1 महीने का टाइम सिल्वर में ऑलमोस्ट ये हो चुका है और यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जो सपोर्ट लेवल है ना, इस पे बार-बार में आके टेस्ट कर रहा है सिल्वर, तो ये कहीं न कहीं नीचे की तरफ में जाने की संभावना रहेगी। अगर 1-2 दिन यहाँ पे होल्ड करके नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे सिल्वर में छोटा-सा स्टॉप लॉस के साथ में एक शॉर्ट पोजीशन है, वो मैं क्रिएट करूँगा। तो साथियों, सिल्वर का फिलहाल जो पैटर्न है, वो नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, यानी कि कंसोलिडेशन रेंज में सिल्वर यहाँ पे फँसा हुआ है। एक लंबा कंसोलिडेशन 1 मंथ का कंसोलिडेशन हो चुका है और कोई अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। जो बड़ा सौदा लगाने वाले ट्रेडर है ना, जो सिल्वर में बड़ी क्वांटिटी उठाते हैं ना, यानी जिसको 500 क्वांटिटी उठानी है या जिसको 5000 क्वांटिटी उठानी है ना, वो लोग अभी यहाँ पे वेट ही कर रहे हैं। वो लोग यहाँ पे इंतजार ही कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उनको ऊपर का ट्रेड मिल रहा, ना उनको नीचे का ट्रेड मिल रहा। हाँ साथियों, यहाँ पे 2-3 दिन से ये शो किया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि हाँ, सिल्वर यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा। ये शो किया जा रहा है, लेकिन साथियों यहाँ पे क्या हो रहा कि ये ब्रेकआउट पे जो ट्रेडर्स एंटर करते हैं ना, उन ट्रेडर्स को यहाँ पे फँसाया जा रहा है। यानी यहाँ पे ऐसा शो किया जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि यहाँ से सिल्वर ब्रेकआउट करके एक बहुत अच्छे लेवल्स पे निकल सकती है। लेकिन साथियों, कल क्या हुआ? कल यही हुआ। कल जो लोग यहाँ पे ब्रेकआउट के ट्रेडर्स थे ना, वो सारे ट्रेडर्स यहाँ पे फँस गए। क्योंकि ऐसा शो हो रहा था, ऐसा दिखाया जा रहा था कि अब यहाँ से सिल्वर है, वो ब्रेकआउट करेगी। लेकिन साथियों, हुआ क्या, यहाँ पे डायरेक्टली फॉल आता है और इंडियन मार्केट में कम से कम 1200 से 1300 पॉइंट सिल्वर सडनली गिर जाती है। यानी 7 बजे के बाद में तुरंत ही सिल्वर 1200 से 1300 पॉइंट यहाँ पे गिर जाती है। अगर साथियों अपन यहाँ पे गोल्ड के चार्ट पैटर्न की बात करें, तो गोल्ड में भी फिलहाल मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है, क्योंकि गोल्ड्स की रेट वैसे ही काफ़ी हाई चल रही है और यहाँ पे बाइंग करने का कोई सेंस नहीं बन रहा। तो फिलहाल गोल्ड में तो मुझे यानी कि वेट करने की ही सिचुएशंस दिख रही है। सिल्वर में ज़रूर यहाँ पे नेगेटिव चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो गोल्ड का तो फिलहाल अपन यहाँ पे वेट ही करेंगे और कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है नहीं। वैसे ही गोल्ड की प्राइजें हैं, आसमान छू रखा है। और काफ़ी देश ऐसे हैं जो गोल्ड में पहले इन्वेस्ट करते थे, तो वो अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। उनका रीज़न्स ये है, उनका स्टेटमेंट ये आया कि भाई गोल्ड की कीमतें हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा महँगी चल रही है। अगर अपन क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो साथियों क्रूड ऑयल में यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, अपन यहाँ पे वीकली चार्ट की एनालिसिस करेंगे, कुछ बड़े चार्ट की एनालिसिस करेंगे। उसका रीज़न्स ये है कि अब यहाँ पे क्रूड है ना, वो डिसाइड करेगा, या तो नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ निकलेगा। तो साथियों, मुझे यहाँ पे ऐसा ही लग रहा है। अगर क्रूड ऑयल भी यहाँ पे महीने डेढ़ महीने से एक रेंज में फंसा हुआ, हालांकि ऊपर का थोड़ा सा मूवमेंट जरूर करके आया, लेकिन ये इसका एक सपोर्ट लेवल है। $17 के आसपास में एक सपोर्ट लेवल है क्रूड का, यहीं से बाउंस करता। और साथियों, अगर 10 से 15 दिन यहाँ पे होल्ड करने के बाद में क्रूड ऑयल अगर नीचे की तरफ निकलता है, तो आराम से आपको 64 से $60 के टारगेट्स हैं, वो भी देखने को मिल सकते हैं। साथियों, ये तो थी यूएस मार्केट की एनालिसिस, यानी अमेरिका मार्केट की एनालिसिस। और अब अपन करेंगे सिल्वर फरवरी फ्यूचर की एनालिसिस। साथियों, सिल्वर फरवरी फ्यूचर्स सेम सिनारियो जो यूएस डॉलर में बन रहा है, वही यहाँ पे है। 1 महीने से कंसोलिडेशन रेंज, 1 महीने की कंसोलिडेशन रेंज के बाद में कल ये दिखाया जाता है कि हाँ, सिल्वर यहाँ पे क्या है कि ब्रेकआउट की तैयारी में है, ये दिखाया जाता है और रिटेलर्स को फंसाया जाता है। फिर उसके बाद में सडनली यहाँ पे 1300 पॉइंट, 1200 1300 पॉइंट सिल्वर यहाँ पे फॉल हो जाती है। अगर 1 दिन 2 दिन रुकने के बाद में सिल्वर यहाँ पे नीचे की तरफ निकलती है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे नीचे की साइड की पोजीशंस बनाऊंगा।
लेकिन यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस स्टिक रहेगा साथियों, मैं 250 से 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूँगा, इससे ज़्यादा स्टॉप लॉस किसी भी कंडीशन में नहीं दूँगा, बड़ी क्वांटिटी उठाऊँगा। तो मुझे तो चार्ट पैटर्न यही लग रहा और साथियों में किसी भी कंडीशन में अब यहाँ पे 2 या 3 दिन रुकने के बाद में जैसे ऊपर की तरफ निकलेगा तो वही स्टॉप लॉस 250 पॉइंट का यहाँ पे रहेगा। साथियों, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ पे लॉस कितना ले रहे हो। लॉस आप अगर खुद डिसाइड कर रहे हो तो मार्केट में आप सर्वाइव कर पाओगे। अगर लॉस आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अपना, तो मार्केट में आप कभी सर्वाइव नहीं नहीं कर पाओगे। चाहे आपके अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं या 50 लाख रुपए हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उस चीज़ से पड़ता है कि आप यहाँ पे लॉस कितना ले रहे हो। आप यहाँ पे लॉस डिसाइड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। खुद का लॉस आप डिसाइड कर लो कि मेरे को यहाँ पे इतना लॉस लेना। अब यहाँ पे अगर कल किसी ने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया होगा, ब्रेकआउट पे ट्रेड लेने के बाद में साथियों उसके साथ क्या अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो साथियों अगर बड़ी क्वांटिटी गलती से उठा लिया होगा तो कल उसका क्या पूरा अकाउंट साफ हो गया। लेकिन साथियों अगर वही जो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी उठाने वाले प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे ट्रेड करते हैं, तो इसलिए सिल्वर में आप खेलो, बहुत अच्छी चीज़ है, आपको अच्छा इनकम देगी, रेगुलर बेस पे इनकम आपको देती है। लेकिन स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे स्टिक रखना है। अगर आप स्टॉप लॉस मैनेज नहीं करोगे तो आप यहाँ से खत्म होने वाले हो कुछ ही टाइम में। तो साथियों मैं आपके लिए डेली एनालिसिस वीडियो लाता रहता हूँ, कभी मेरे को टाइम नहीं मिलता तो मैं नहीं बनाता, बाकी मैं आपके लिए एनालिसिस वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी सिचुएशन बन रही है ना, जैसे ये ब्रेकआउट की सिचुएशन बन रही है और ब्रेकआउट फेल हो गया, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वही चीज़ें बचाती है जो आपका स्टॉप लॉस होता है। आपका स्टॉप लॉस इसीलिए बनाया गया है। तो साथियों ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।